Hi everyone, welcome back to this channel. This video is about myeloma. So myeloma, that is cancer of plasma cells. So plasma cells are a type of WBCs which are present in our bone marrow. So for example, this is our bone marrow. So the type of WBCs which are present inside it, they are known as plasma cells. And plasma cells form antibodies. ओके प्लाज्मा सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करना. बट इन सर्टेन कंडीशंस जब ये प्लाज्मा सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है तब वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दोज एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ आर नॉन एज एम प्रोटीन और मोनोक्लोनल प्रोटीन. नाउ अब हम बात करेंगे इस एम प्रोटीन की, जिसको अभी क्या कहा? मोनोक्लोनल प्रोटीन. ये मोनोक्लोनल प्रोटीन जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जब ये किडनीज़ की तरफ जाता है तो किडनीज़ डैमेज कर देता है, मतलब रीनल फंक्शन रिड्यूस हो जाता है. फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ माइलोमा. वेरी फर्स्ट टाइप इज़ मल्टीपल माइलोमा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. मोस्ट कॉमन टाइप ही ये वाली है, मल्टीपल माइलोमा. अब ध्यान रखना, इसको मल्टीपल माइलोमा इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी मेन फीचर क्या होती है कि बोन मैरो में सेवरल या मल्टीपल ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं जो कि एम प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ठीक है, मल्टीपल या सेवरल ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स आर देयर एंड दे विल अफेक्ट द मल्टीपल एरियाज ऑफ द बोन मैरो. इसलिए बार बार हम वर्ड मल्टीपल यूज़ करें, इसलिए हम इसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं. मल्टीपल एरियाज ऑफ बोन मैरो को ये अफेक्ट करता है. सेकेंड वन इज स्मोल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा. इट इज़ एन अर्ली स्टेज and it has no sign and symptoms during if anybody is suffering with smoldering multiple myeloma तो sign and symptoms नहीं आते. The third type, which is this one, that is solitary plasmacytoma. Now प्लाज्मासाइटोमा, टोमा का क्या मतलब है? ट्यूमर. प्लाज्मा सेल्स का जब ट्यूमर बन जाता है. सोलिटरी का मतलब क्या होता है? सिंगल. एक सिंगल ट्यूमर होगा प्लाज्मा सेल्स का पूरी बोन मैरो में. सो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल माइलोमा जिसमें सेवरल ग्रुप्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स थे, बट यहाँ पर एक सिंगल ट्यूमर है. ये सिंगल ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है एम प्रोटीन. दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ माइलोमा. फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप देखो. फोर्थ टाइप का नाम है लाइट चेन माइलोमा. फिफ्थ टाइप का नाम है नॉन सेक्रीटरी माइलोमा. कौन सी है? लाइट चेन माइलोमा एंड नॉन सेक्रीटरी माइलोमा. अब ये हमारी एक एंटीबॉडी है, राइट? क्योंकि मैंने कहा प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना. जब प्लाज्मा सेल्स इस तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जैसे ये वाली, क्योंकि नॉर्मली एंटीबॉडीज़ में 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं. बट अब इस कंडीशन में क्या होगा? जो एंटीबॉडीज़ बन रही है ना उसमें सिर्फ 2 लाइट चेन्स ही होंगी, 2 हैवी चेन्स होंगी ही नहीं. तो ये भी एक नॉर्मल एंटीबॉडी है ना, तो सिर्फ लाइट चेन प्रोड्यूस करने वाली एंटीबॉडीज़ जब बनती है तब उसको कहते हैं लाइट चेन माइलोमा. ठीक है. फिफ्थ वन इज़ नॉन सेक्रीटरी माइलोमा. नाम ही कह रहा है, इसमें क्या है? प्रॉब्लम तो है, कैंसर तो है, बट एम प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ठीक है, एम प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये रेयर टाइप है. ठीक है. अब कॉजेज़ क्या है माइलोमा होने के? तो कॉज आर अननोन बट देयर आर सेवरल रिस्क फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल माइलोमा. तो पहला तो है एज मोर देन 60 ईयर्स. थर्ड सेकेंड है जेंडर, इफ़ द जेंडर इज़ मेल. देन फैमिली हिस्ट्री, इफ एनीबडी इज़ हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइलोमा. Then obesity is another risk factor of it, and if someone is exposed to chemical or radiation, then these are all the risk factor that can cause myeloma in someone. Now what is the pathophysiology या how it occurs? myeloma होता कैसे है? सबसे पहले मैंने कहा इन सभी causes के कारण जेनेटिक म्यूटेशन होगी एक प्लाज्मा सेल में, जिसके कारण अगेन फिर क्या होगा? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी. एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वही मतलब जिनको हम क्या कहते हैं? एम प्रोटीन्स बनेंगे. ये एम प्रोटीन्स जब ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, किडनीज़ की तरफ जाते हैं, तो पहली चीज़ तो क्या होगी? किडनीज़ डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, रीनल फंक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. दूसरी बात, इतने नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में क्या कर रहे हैं? ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं. जो बाकी सेल्स हैं, एक तो पहली बात तो इतना ओवर क्राउड हो रहा है तो साइड में जो बोन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, तो बोन फ्रैक्चर्स या अदर बोन डिसीजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. दूसरी बात, ये खुद इतना ओवर क्राउड हो रहे हैं, ये बाकी सेल्स को तो बनने ही नहीं दे रहे. ना आरबीसीज बन रहे, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो ब्लड डिसऑर्डर्स, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो अनीमिया, डब्ल्यूबीसीज नहीं बने तो इन्फेक्शंस. सो ऐसे करके जेनेटिक म्यूटेशन के कारण लास्ट में ये सभी रिजल्ट्स आते हैं या ये सिम्टम्स आते हैं. क्लियर? Now what are the symptoms that someone is suffering with myeloma और multiple myeloma? तो इनको याद रखने का तरीका है क्रैब. क्रैब इज़ द निमोनिक फॉर इट. सी से क्या है?
हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्यों हो रही है कैल्शियम इंक्रीज, क्योंकि बोन डैमेज हो रही है, बोन डिटीरियोरेट हो रही है, तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। आर से रीनल फंक्शन डिक्रीज, ए से अनीमिया एंड बी से बोन डिसीजेस लाइक फ्रैक्चर्स। ये मैंने अभी तुम्हें डिस्कस कर दिया। दीज आर ऑल द सिम्टम्स। क्रैब। नाउ वट वी कैन डू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमा। वेरी फर्स्ट इज बिसफॉस्फोनेट्स। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। बोन को स्ट्रेंथ करने के लिए, हम स्ट्रेंथन आउट करने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। फिर हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं इन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। सो दीज ऑल थेरेपीज आर रिक्वायर्ड। एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।